Hello everyone. So today we will discuss about the topic consumer awareness and role of media. यानी कि consumer awareness क्या होती है और उसमें मीडिया का क्या रोल है कंज्यूमर को अवेयर करने में. So let's start. Meaning and introduction. The consumers are becoming more and more aware and conscious of their rights and redressal mechanisms. कि अगर हम डे टू डे देखें तो हमारे जो कंज्यूमर्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर होते जा रहे हैं अपने राइट्स के रिगार्डिंग, अपने जो भी रिड्रेसल मैकेनिज्म है, यानी कि अगर उनके साथ कोई फ्रॉड होता है तो उसको उन्हें कैसे रिड्रेस करना है, कैसे कंपेंसेशन चाहिए, उसको रेमेडीज कैसे मिलेंगी, इसके बारे में कंज्यूमर क्यों है क्या हो रहे हैं, डे टू डे अवेयर हो रहे हैं, उस चीज़ को वो अवॉइड नहीं कर रहे. अगर हम ट्रेडिशनली बात करें तो हमारे क्या होते थे, कंज्यूमर में अवेयरनेस बहुत कम होती थी क्योंकि हमारा तब एजुकेशन लेवल इतना अच्छा नहीं था. बहुत से जो हमारे कंज्यूमर्स थे वो क्या थे, इलिटरेट थे. उन्हें ये पता ही नहीं था कि उनके राइट्स क्या हैं और क्या क्या ऑर्गेनाइजेशन सेटअप हैं जो उनके लिए क्या कर सकती है, वर्क कर सकती हैं, उन्हें कहाँ कंप्लेंट फाइल करनी है. लेकिन अब क्या है, टाइम चेंज हो गया है क्योंकि कंज्यूमर अवेयरनेस या फिर कंज्यूमर प्रोटेक्शन का जो कॉन्सेप्ट है वो आपकी एजुकेशन सिस्टम में भी आ चुका है. तो उसे क्या कर रहे हैं, स्टूडेंट स्टडी कर रहे हैं और जब वो कंज्यूमर बनते हैं तो वो क्या करते हैं, उस चीज़ के रिगार्डिंग वो अवेयर होते हैं कि उनके क्या क्या राइट्स हैं, कैसे वो रिड्रेसल पा सकते हैं. सो क्योंकि टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, हमारा एजुकेशन चेंज हो रहा है, इकोनॉमिक सिस्टम चेंज हो रहा है, उसके साथ साथ हमारी क्या है, अवेयरनेस भी बढ़ रही है. डे टू डे हमारे जो कंज्यूमर्स हैं वो ज्यादा से ज्यादा अवेयर होते आ रहे हैं अपने जो राइट्स हैं उनके रिगार्डिंग या रिड्रेसल मैकेनिज्म के रिगार्डिंग. Education and information through newspapers, radio, television network had made the people aware of their right and consumers. यानी कि जो भी consumers अवेयर हो रहे हैं उसके पीछे एक वाइटल रोल कौन प्ले कर रहा है. एक तो एजुकेशन, जो हमने डिस्कस किया कि लोग एजुकेशन पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, जो पीपल हैं वो एजुकेशन की इंपॉर्टेंस को समझ रहे हैं, स्टूडेंट्स एजुकेशन की इंपॉर्टेंस को समझ रहे हैं, जिसकी वजह से जब हम एजुकेशन लेते हैं तो हम कंज्यूमर प्रोटेक्शन से रिगार्डिंग जो कॉन्सेप्ट है उसकी स्टडी करते हैं तो हमारी अवेयरनेस अपने आप हो जाती है. लेकिन जो पहले लोग थे वो क्या थे, इलिटरेट थे, अनएजुकेटेड थे, इसीलिए अवेयरनेस की कमी थी. सो क्या है, हमारा एजुकेशन क्या है, एक ऐसा रोल प्ले कर रहा है किस चीज में, कंज्यूमर अवेयरनेस में. एजुकेशन के साथ साथ हमारे जो न्यूज़पेपर हैं, रेडियो हैं, टेलीविजन है, यानी कि हमारा टेलीविजन है या फिर रेडियो है, वो हमारा क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है कंज्यूमर्स को अवेयर करने के रिगार्डिंग. वो हमें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है. अब न्यूज़पेपर में हम जब न्यूज़ पढ़ते हैं उससे रिगार्डिंग हमें क्या है, इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि गवर्नमेंट ने क्या नई लॉज लाए हैं, क्या नए मैकेनिज्म है कंज्यूमर की प्रोटेक्शन के रिगार्डिंग, या कंज्यूमर कहाँ कंप्लेंट्स को फाइल कर सकता है. हमें कंज्यूमर केसेस के बारे में इन्फॉर्मेशन या न्यूज़ मिलती है कि किसी के साथ फ्रॉड हुआ तो उसके साथ कैसे फ्रॉड हुआ, कैसे कोई भी बिजनेस हाउस फ्रॉड कर सकता है, उसके रिगार्ड कैसे हमें अगेंस्ट एक्शन लेना चाहिए. सो ये सब चीज़ें हम किससे, न्यूज़पेपर से, टीवी से, रेडियो से, इंटरनेट से क्या कर रहे हैं, एक्सेस कर पा रहे हैं, जो हमारी अवेयरनेस को इंक्रीज कर रहा है. The consumer who feel exploited can go to the various agencies and consumer are getting more and more aware about regulations and laws for their protection. यानी कि अगर किसी कंज्यूमर के साथ कोई फ्रॉड हुआ है, एक्सप्लॉयटेशन हुआ है उसके राइट्स का, तो वो क्या कर सकता है, जो भी लेजिस्लेटिव बनी हुई हैं लॉज के रिगार्डिंग, जो एजेंसीज हैं, फोरम है, कमीशन है, उनमें जाके कंप्लेंट को फाइल कर सकता है और रिड्रेसल पा सकता है. ऐसे ही हमारे कंज्यूमर्स हैं वो डे टू डे ज़्यादा अवेयर होते जा रहे हैं क्योंकि हमारी टेक्नोलॉजी इंक्रीज हो गई है. न्यूज़ है, रेडियो है, टेलीविजन है, या फिर हम कह सकते हैं एजुकेशन है, ये सब क्या कर रहे हैं, हमारा वाइटल रोल प्ले कर रहे हैं कंज्यूमर को अवेयर करने में. देर आर मैनी एक्टिविटीज दैट कैन ब्रिंग अवेयरनेस. यानी कि कंज्यूमर में अवेयरनेस इंक्रीज हो रही है. कंज्यूमर अपने राइट्स के रिगार्डिंग कि उनके क्या क्या राइट्स हैं, उनकी क्या क्या ड्यूटीज हैं, वो कहाँ कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं, कैसे रिड्रेसल पा सकते हैं, उसके बारे में वो अवेयर हो रहे हैं. उसके पीछे रीजंस क्या क्या चीजें हैं, सेमिनार्स हैं, वेबिनार्स हैं. सेमिनार्स क्या होते हैं, जब कोई भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन है, फॉर एग्जाम्पल कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन है या फिर गवर्नमेंट के इंडिविजुअल्स हैं, वो क्या करते हैं, सेमिनार कंडक्ट करते हैं जहाँ पे पब्लिक को इनवाइट किया जाता है और वो क्या करते हैं, वहां पे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं पब्लिक को उस सेमिनार में कि गवर्नमेंट ने क्या क्या नए मैकेनिज्म लेके आए हैं, क्या नए रूल्स बने हैं, क्या लॉज हैं कंज्यूमर की प्रोटेक्शन के हेल्प के लिए. सो हमारे जो भी कंज्यूमर्स हैं जब वो सेमिनार को अटेंड करते हैं तो वो अवेयर हो जाते हैं न्यू लॉज के रिगार्डिंग, मैकेनिज्म के रिगार्डिंग.
वेबिनार्स, जैसे सेमिनार्स होते हैं वैसे ही वेबिनार्स होते हैं। सेमिनार में क्या होता है, हमें फिजिकली वहां पे प्रेजेंट होना होता है, एक फिजिकल कंडक्ट किया जाता है। और वेबिनार हम करते हैं जब हम इंटरनेट की हेल्प से करते हैं, उसमें कोई फिजिकल बैरियर नहीं होता, जहां पे भी कोई भी कहीं से भी कनेक्ट होना चाहे उस लिंक को क्लिक करके वो वहां पे क्या हो सकता है, कनेक्ट हो सकता है। यानी कि वेब की हेल्प से, इंटरनेट की हेल्प से जब हम सेमिनार रखते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, वेबिनार रखते हैं। वर्कशॉप, यानी कि वर्कशॉप्स कंडक्ट की जाती हैं जिसमें कुछ इंडिविजुअल्स जाते हैं जो कुछ ऐसे मीन्स टू वे कम्युनिकेशन करते हैं, जिसमें इंटरेक्शंस होता है पब्लिक का और उन इंडिविजुअल्स का, वो कुछ प्रेजेंट करते हैं जिसकी हेल्प से कंज्यूमर्स को अवेयर किया जाता है उनके राइट्स के रिगार्डिंग, मैकेनिज्म के रिगार्डिंग। पब्लिक मीटिंग, यानी कि कुछ ऐसी अथॉरिटीज या फिर उन कंज्यूमर्स की जो खुद एक्सप्लॉइटेड उनको हो चुका है और वो क्या कर चुके हैं, उसके खिलाफ रिड्रेसल ले चुके हैं, सो वो क्या है, अपनी मीटिंग करते हैं, जो पब्लिक के साथ मीट करते हैं, इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, उनके साथ जो भी हुआ उसको बताते हैं। सो वो क्या होता है, आपकी अवेयरनेस को इंक्रीज करता है। डिमॉन्स्ट्रेशन, यानी कि आप डेमोज देखते हो, कई बार क्या किए, प्ले और एक्ट तैयार किए जाते हैं और वो क्या करते हैं, प्ले और एक्ट को आप देख के उसको समझते हो कि नए राइट्स क्या आए हैं या फिर कंज्यूमर को कैसे एक्सप्लॉइट किया जा सकता है। सो डिमॉन्स्ट्रेशन, यानी कि आपको डेमोज दिखाए जाते हैं जिसकी हेल्प से आपको कंज्यूमर्स को अवेयर किया जाता है। काउंसलिंग्स की जाती है, यानी कि काउंसलिंग सेशन के लिए लोग आते हैं जो गवर्नमेंट की तरफ से भी हो सकते हैं, नॉन गवर्नमेंट भी हो सकते हैं, जो आपको काउंसिल करते हैं, आपके राइट्स के रिगार्डिंग अवेयरनेस प्रोवाइड करते हैं, एजुकेट करते हैं हमारे कंज्यूमर्स को। एग्जीबिशंस लगाए जाते हैं जहां पे कंज्यूमर्स एग्जीबिशंस होते हैं, यानी कि जो भी इंफॉर्मेशन वहां होगी, जो भी चीज वहां होगी वो कंज्यूमर्स को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए होगी, एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए होगी। टेलीविजन इंटरव्यू, यानी कि टीवी पे जो न्यूज होती है, इंटरव्यूज होते हैं, उसकी हेल्प से हम अवेयर हो सकते हैं। यानी कि इंटरव्यू किसके, किसी गवर्नमेंट अथॉरिटी के, किसी मेंबर्स के या फिर किसी कंज्यूमर के जिसके साथ एक्सप्लॉइटेशन हुआ है, उसका हम इंटरव्यू ले रहे हैं, तो वास्ट नंबर ऑफ यूजर उसे देख सकते हैं। जो जो टेलीविजन को देखता है, जिसके घर पे टीवी है, वो सब क्या कर सकते हैं, उस इंटरव्यू को एक्सेस कर सकते हैं, उसे सुन सकते हैं और उससे अवेयरनेस फैल सकती है। देन सीरियल्स, यानी कि सीरियल्स की हेल्प से कुछ ऐसे सीरियल्स बनाए जाते हैं जो हमारे किस पे बेस होते हैं कि हम कंज्यूमर्स की अवेयरनेस इंक्रीज करें, कंज्यूमर्स को उनके राइट्स के बारे में बताएं। उन सीरियल्स का मेन मोटिव ही अवेयरनेस होता है। पोस्टर्स एंड मैगजीन्स, यानी कि होर्डिंग्स लगाई जाती हैं, पोस्टर्स बांटे जाते हैं, मैगजीन्स बांटी जाती है, बनाई जाती हैं, जिसमें कंज्यूमर्स के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन होती है, उसके राइट्स के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। सो ये सारे जो हमारे मैकेनिज्म्स हैं ये हेल्प करते हैं कंज्यूमर्स को अवेयर करने में। रोल ऑफ मीडिया, अब हमने देख लिया कि कंज्यूमर क्या है, वो अवेयर होते जा रहे हैं, उसके पीछे हमने बेसिक किस किस का रोल प्ले कर रहे हैं, जिसमें सेमिनार, वेबिनार, न्यूज़लेटर, टीवी सब आ गया। सो ये सब क्या है, आपके वाइटल रोल प्ले कर रहे हैं। लेकिन हम डिस्कस करेंगे मीडिया का क्या रोल है कंज्यूमर्स को अवेयर करने में। मीडिया हैज अ मेजर रोल इन द प्ले एजुकेट एंड प्रोटेक्ट द कंज्यूमर्स, यानी कि कंज्यूमर को अवेयर करने में, एजुकेट करने में, उनके राइट्स के रिगार्डिंग मीडिया बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। कंज्यूमर्स एट अ लार्ज, whether in rural or urban, illiterate या literate, can be provide sufficient information and appropriate guidance through media, यानी कि चाहे वो रूरल एरिया के हों या फिर अर्बन एरिया के हों, चाहे वो लिटरेट हो, एजुकेटेड हो या अनएजुकेटेड हो, मीडिया की हेल्प से उन्हें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जा सकती है। अब मीडिया में क्या है, जैसे न्यूज़पेपर है, अगर उसे इलिटरेट नहीं पढ़ सकते लेकिन वो सुन तो सकते हैं, वो क्या टीवी देख सकते हैं, टीवी में न्यूज़ सुन सकते हैं, वहां पे कंज्यूमर एजुकेशन के रिगार्डिंग कंज्यूमर की अवेयरनेस की जाती है। या फिर जो भी हमारे लिटरेट हैं वो न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, न्यूज़ देख सकते हैं, सुन सकते हैं, उसकी हेल्प से क्या होगा, हमारी जो भी इंफॉर्मेशन है वो हमारी स्प्रेड की जाएगी और कंज्यूमर को अवेयर किया जाएगा। सो मीडिया एक हमारा वाइटल रोल प्ले कर रहा है। और मीडिया हमारे दो टाइप का होता है, प्रिंट मीडिया एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। प्रिंट मीडिया क्या होता है, जैसे हमारे न्यूज़पेपर है, मैगजीन्स है, जो आपकी पेपर की फॉर्म में होता है, उसको हम प्रिंट मीडिया बोलते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्या है, जैसे जो भी आप एप्लीकेशंस यूज करते हो, टीवी है, जो आप इंटरव्यू देखते हो, वो सब क्या आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आ जाता है। रोल ऑफ प्रिंट मीडिया इन कंज्यूमर एजुकेशन। अब प्रिंट मीडिया कैसे रोल प्ले कर रहा है आपकी कंज्यूमर एजुकेशन में। प्रिंट मीडिया में क्या आ जाते हैं, आपके न्यूज़पेपर्स हैं, मैगजीन्स हैं, जर्नल्स हैं, जिसकी हेल्प से क्या करते हो, आप कंज्यूमर को अवेयर करते हो। प्रिंट मीडिया और प्रेसेस प्लेइंग द डोमिनेंट रोल इन प्रमोटिंग द कंज्यूमर मूवमेंट इन दिस कंट्री, यानी कि कंट्री में कंज्यूमर्स की अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए, उन्हें एजुकेट करने के लिए प्रिंट मीडिया एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। और इसमें हम क्या क्या इंक्लूड करते हैं, एडिटोरियल्स। एडिटोरियल्स क्या होते हैं कि हमारा जो प्रिंट मीडिया है वो एक कंटेन करता है एडिटोरियल,
सो ये एडिटोरियल जो कॉलम होता है आपके न्यूज़पेपर में, वो क्या होता है, जहाँ पे जर्नल पब्लिक के व्यूज़ और ओपिनियंस लिखे हुए होते हैं। यानी कि जब किसी भी जो न्यूज़पेपर है, मैगजीन है, उसके जो रिपोर्टर ने क्या किया है, पब्लिक से बात की है, जनरल पब्लिक से बात की है, और उसके बाद जो कंक्लूजन लिखा है, जो कंक्लूजन उन्होंने किया है, वो वहाँ पे क्या होता है, मेंशन होता है। सो एडिटोरियल क्या करते हैं, आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, कंज्यूमर एजुकेशन में हेल्प करते हैं। देन न्यूज़ स्टोरीज, यानी कि कई बार न्यूज़ लेटर्स में क्या होता है, न्यूज़पेपर्स में क्या होता है, आपको स्टोरीज प्रोवाइड की जाती है। यानी कि एक स्टोरी लिखी होती है, आप उसे पढ़ते हो तो वो स्टोरी का बेस क्या होता है, कई बार कंज्यूमर्स के रिगार्डिंग होता है, यानी कि कंज्यूमर के राइट्स के रिगार्डिंग, यानी कि कंज्यूमर को उनके राइट्स के बारे में, रिड्रेसल के बारे में अवेयर किया जाता है विद द हेल्प ऑफ स्टोरीज। उनके साथ स्टोरी शेयर की जाती है, यानी कि स्टोरी की हेल्प से आप क्या कर रहे हो, जो भी इंफॉर्मेशन है उसे कन्वे कर रहे हो। देन है कंज्यूमर कॉलम्स, खुद से कंज्यूमर कॉलम्स भी बने होते हैं। कंज्यूमर्स कॉलम क्या होते हैं, यानी कि एक सेपरेट कॉलम होता है हमारे जो न्यूज़पेपर है उसमें, और जो हमारे जितने गुड नंबर ऑफ न्यूज़पेपर हैं, यानी कि कुछ ऐसे न्यूज़पेपर जो वेल इन्फॉर्म्ड हैं या फिर वेल नोन है, उनमें ज़्यादातर वीकली ये आ ही जाता है कंज्यूमर कॉलम्स, जिसमें जितना भी मैटर होता है वो कंज्यूमर इंटरेस्ट के रिगार्डिंग ही होता है। यानी कि जो भी वो कॉलम होगा वो किसके बेस के ऊपर है, उसका बेस ही कंज्यूमर्स हैं। उसमें जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी वो कंज्यूमर्स के रिगार्डिंग ही प्रोवाइड की जाएगी। और कई बार क्या होता है, वो कंज्यूमर कॉलम आपके लिए खाली छोड़ दिया जाता है और आपको वहां फिल करना होता है। देन नेक्स्ट टाइम उसे आपको सबमिट कराने के बाद नेक्स्ट टाइम जब वो आएगा तो आपका जो कॉलम है वो पब्लिश आपकी इन्फॉर्मेशन को भी कर सकते हैं, अगर आपकी इन्फॉर्मेशन बेटर होती है। लेटर टू द एडिटर्स, यानी कि जो हमारे एडिटर्स हैं, जो कंज्यूमर्स को रिड्रेस कर सकते हैं, ऐसे एडिटर्स कौन होते हैं, जो प्रेस में काम करते हैं, आपके न्यूज़पेपर को छापते हैं, उसमें न्यूज़ लिखते हैं। सो उनको आप लेटर लिख सकते हो, एज अ कंज्यूमर आप लेटर लिख सकते हो, एक जनरल पब्लिक के तौर पे आप लेटर लिख सकते हो कि हम चाहते हैं कि आप ये न्यूज़ छापे, और वो क्या कर सकते हैं, उसको फिर पब्लिश कर सकते हैं। सो आप लेटर टू एडिटर कर सकते हो। देन प्रेस रिलीजेज, यानी कि जो आपके न्यूज़पेपर्स हैं वो कुछ और मीन्स मैगजीन, डेली न्यूज़पेपर के साथ कुछ और भी रिलीज करते हैं, प्रेस रिलीजेज भी करते हैं, जो किसके रिगार्डिंग होती है, कंज्यूमर्स की मूवमेंट्स के रिगार्डिंग, उनके राइट्स के रिगार्डिंग, या फिर कंज्यूमर क्या क्या कंप्लेंट्स हैं उसके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती हैं। न्यूज़पेपर ऑफन पब्लिश न्यूज़ आइटम ऑफ कंज्यूमर इंटरेस्ट, यानी कि अक्सर क्या करते हैं हमारे न्यूज़पेपर, कंज्यूमर का इंटरेस्ट जो है, जिस चीज़ में कंज्यूमर की इंफॉर्मेशन जिससे रिलेट करती है उसके रिगार्डिंग आइटम्स को जो पब्लिश करते हैं, उसके रिगार्डिंग न्यूज़ को पब्लिश करते हैं। यानी कि सिंपली जो हमारा प्रिंट मीडिया है उसमें जितने भी हमारे ऑप्शंस हैं, जैसे एडिटोरियल्स हैं, न्यूज़ स्टोरीज हैं, कंज्यूमर कॉलम्स हैं, ये सब किस चीज़ से रिलेटेड है, कंज्यूमर के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन को पब्लिश करने से, उसको प्रोवाइड करने से। Then next is role of electronic media. The electronic media has started campaigning for the consumer education by regular social communication and advertisements. So first हमने डिस्कस किया था जो हमारा प्रिंट मीडिया है। सो प्रिंट मीडिया क्या इंक्लूड करता है, न्यूज़पेपर्स को, एडिटोरियल्स को, कंज्यूमर कॉलम्स को। नाउ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, टेक्नोलॉजी की डोमिनेंस हमारी लाइफ में, क्योंकि हम प्रोफेशनल एज वेल एज पर्सनल वर्क के लिए क्या कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं। सो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स को हम क्या कर रहे हैं, डोमिनेंस दे रहे हैं। इस वजह से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया अब हमारा ज़्यादा वाइटल रोल प्ले करता है अगर हम प्रिंट मीडिया के कंपैरिजन में देखें तो। द इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हैज़ स्टार्टेड कैंपेनिंग, यानी कि जो हमारी कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वर्क करता है, जैसे टीवी है, इंटरनेट है, जो किस चीज़ के लिए वर्क कर रहा है, एडवर्टाइजमेंट की हेल्प से, सोशल कम्युनिकेशन की हेल्प से, जो सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं उसके रिगार्डिंग वो हमें क्या करते हैं, कंज्यूमर एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। It includes creation of website of consumer organizations और consumer associations, यानी कि consumer association या consumer organizations हैं जो किस चीज़ के लिए बनी है, consumers की education provide करने के लिए, उनके redressal provide करने के लिए, जो consumers हैं उनको complaints हैं उनको handle करने के लिए and उनकी problem को solve करने के लिए। So जो consumer organizations हैं या associations हैं उनकी website create की जा सकती है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में। अब website create करने का क्या helpful होगा, क्या benefit होगा कि जो वेबसाइट है उसे कोई भी एक्सेस कर सकता है। ऐसा नहीं है कि वो बाउंडेड है कि एक पर्टिकुलर प्लेस के कंज्यूमर ही उसे एक्सेस कर सकते हैं। एक वेबसाइट क्रिएट की जाएगी जिसे कोई भी एक्सेस कर लेगा और उस वेबसाइट के थ्रू हम इंफॉर्मेशन पब्लिश करेंगे। जो हमारी कंज्यूमर एसोसिएशंस हैं वो क्या करती हैं, प्रोडक्ट अप्रेजल करती हैं। जैसे मार्केट में जो न्यू प्रोडक्ट आते हैं उनका अप्रेजल करती हैं, उनकी स्टडी करती हैं, उन पे रिसर्च की जाती है कि क्या उनकी क्वालिटी सही है या नहीं, जो उनका प्राइस चार्ज किया जा रहा है वो सही है या नहीं। उसके बेस पे वो इन्फॉर्मेशन को क्या करती है, पब्लिश करती हैं। तो जैसे ही वो अपनी वेबसाइट पे इंफॉर्मेशन को पब्लिश करेंगी उसको एक्सेस किया जा सकेगा।
वेब पेजेस इट्स ओन स्पेसिफाइज कंज्यूमर्स, यानी कि कुछ ऐसे कंज्यूमर्स जिनकी एक्सप्लॉयटेशन हुई है या फिर ऐसे अवेयर कंज्यूमर्स जो बाकी कंज्यूमर्स के लिए वर्क करते हैं, उनकी प्रोटेक्शन के लिए वर्क करते हैं, उनके लिए इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, तो उनके अलग से वेब पेजेस बना दिए जाते हैं। जो वेब पेजेस कैसे हो सकते हैं, वेबसाइट्स के अंडर भी हो सकते हैं, जो हमारी कंज्यूमर एसोसिएशंस हैं उनकी वेबसाइट के अंडर भी हमारे कंज्यूमर्स के वेब पेजेस हो सकते हैं, या फिर डिफरेंट वेब पेजेस भी हो सकते हैं। और वो जो भी उनके साथ हुआ था, उन्होंने कैसे रिड्रेसल पाया, कैसे उनके साथ क्या क्या वर्किंग हुई थी, वो सारी इंफॉर्मेशन वो प्रोवाइड कर सकते हैं और उससे हम अपने आप को अवेयर कर सकते हैं। देन कंज्यूमर हेल्पलाइन, अलग अलग स्टेट में, नेशन वाइज भी हो सकता है, स्टेट वाइज भी हो सकता है, कंज्यूमर हेल्पलाइन नंबर जो है वो अप्लाई किए गए हैं, जिसकी हेल्प से आप उस पर कॉल करके क्या कर सकते हो, कंज्यूमर से रिगार्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी एजुकेशन है वो गेन कर सकते हो कि गवर्नमेंट ने क्या क्या मैकेनिज्म बना सकते हैं, अगर उनके साथ एक्सप्लॉयटेशन हुआ है तो वो कहाँ कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। सो इसके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन पाने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है, कंज्यूमर हेल्पलाइन नंबर्स भी बनाए हैं। कंज्यूमर लो रेफरेंस डाटाबेस, इलेक्ट्रॉनिकली हमें क्या है, वेबसाइट्स पे या फिर कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स पे आपको क्या मिलता है, डाटाबेस भी मिलता है, जिसके किस चीज के रिगार्डिंग, कंज्यूमर लॉज के रिगार्डिंग, यानी ऐसे एक्ट और लेजिस्लेशन जो कंज्यूमर लॉ के लिए बने हैं, कंज्यूमर की प्रोटेक्शन के लिए बने हैं, वैसा डाटाबेस आपको अगर एक्सेस करना है तो आप क्या कर सकते हो, उस वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो और उस डाटा को एक्सेस कर सकते हो। फैसिलिटी ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रोटेस्ट, यानी कि जब भी कंज्यूमर्स क्या करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, कुछ भी उसके साथ एक्सप्लॉयटेशन हुआ है या फिर कोई ऐसा प्रोडक्ट आया है मार्केट में जिसके लिए उन्हें बैन करना है या फिर उसे बायकॉट करना है, तो उस टाइम पे वो क्या कर सकते हैं, प्रोटेस्ट का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं कि जितने भी कंज्यूमर्स हैं जो अप्लाई करना चाहते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए, वो उसके अंदर प्रोटेस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ज़्यादा बेनिफिशियल और ज़्यादा कन्वीनियंट रहता है, जो हमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की हेल्प से ही मिलता है। देन टीवी सीरियल्स हो सकते हैं, वेब सीरीज हो सकती हैं, एडवर्टाइजमेंट हो सकते हैं, जो हमारे क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, हमारे कंज्यूमर्स को अवेयर कर रहे हैं, एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। विद द हेल्प ऑफ टीवी सीरियल्स या एडवर्टाइजमेंट हम उनका बेस क्या लेके चल सकते हैं, कंज्यूमर्स को अवेयर करना, उनके राइट्स के रिगार्डिंग, रिड्रेसल के रिगार्डिंग, यानी कि एडवर्टाइजमेंट में या फिर टीवी सीरियल में, किसी मूवी में हम क्या जो स्टोरी शो कर रहे हैं उसका मेन मोटिव क्या है, कंज्यूमर्स को उनके राइट के रिगार्डिंग अवेयर करना। सो ये सब क्या है, हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के रोल हैं जिससे हम कंज्यूमर्स को अवेयर कर सकते हैं। रोल ऑफ मीडिया इन कंज्यूमर प्रोटेक्शन, यानी कि अब हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया दोनों को साथ लेके चलेंगे और दोनों को मिलाकर उनके क्या रोल्स हैं। फर्स्ट इज मीडिया इज द इजीएस्ट वे ऑफ द मास अवेयरनेस, यानी कि आप मास अवेयरनेस, लार्ज नंबर ऑफ, ह्यूज नंबर ऑफ जो आपके कंज्यूमर्स हैं, इंडिविजुअल्स हैं, उसको एक्सेस कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ मीडिया, चाहे वो न्यूज़पेपर हो या फिर आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो। लार्ज बेस को आप क्या कर सकते हो, अवेयर कर सकते हो। मीडिया हाईलाइट द केसेस एंड इग्नोरेंस ऑफ द मैन्युफैक्चरर्स प्रोड्यूसिंग सेंसिटिव प्रोडक्ट। सो विद द हेल्प ऑफ मीडिया, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, जो ऐसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिसने अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस की हैं या फिर फ्रॉड किया है कंज्यूमर्स के रिगार्डिंग, सो वो क्या कर सकते हैं, उसके रिगार्डिंग आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं, आपको न्यूज़ में दिखा सकते हैं, आपको न्यूज़ में छाप सकते हैं। सो उससे आपको क्या होगा, इन्फॉर्मेशन मिलेगी, अवेयरनेस होगी कंज्यूमर्स को। मीडिया इज विद इन द रीच ऑफ द मासेज, यानी कि मीडिया क्या है, एक ऐसी चीज है जो लार्ज मासेज को क्या करती है, कवर करती है। इसका मतलब क्या है कि ऐसा नहीं है कि वो कुछ नंबर ऑफ इंडिविजुअल ही उसे एक्सेस कर सकते हैं, जितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स चाहते हैं, जितने पीपल चाहते हैं वो उसको एक्सेस कर सकते हैं और उसके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन पा सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इज हेल्पिंग चीटेड कंज्यूमर्स, फॉर एग्जांपल CNBC आवाज, यानी कि कुछ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की हेल्प से हम ऐसी, जो भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में ऐसे कॉन्टेस्ट चलाए जाते हैं जिसमें हम क्या करते हैं, जैसे एग्जाम्पल है CNBC आवाज का, वहां पे क्या किया जाता है, जो ऐसे चीटेड कंज्यूमर्स हैं जिनके साथ चीट किया गया है बिजनेस हाउसेज की तरफ से, सो वो क्या करते हैं, अपने व्यू पॉइंट रखते हैं, अपना ओपिनियन रखते हैं और बाकी लोगों को उसके बारे में अवेयर करते हैं कि अगर आपके साथ ऐसा होता है तो आपको कैसे रिड्रेसल पाना है, कैसे उसके साथ वर्किंग करनी है, कहाँ फाइल करना है कंप्लेंट्स को। सो हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्या है, इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जागो ग्राहक जागो इज अ प्रोग्राम विच हेल्प कंज्यूमर्स, यानी कि एक और प्रोग्राम जो चलाया जाता है और वो वन ऑफ द मोस्ट फेमस प्रोग्राम है, जो वो क्या है, जागो ग्राहक जागो, जिसमें क्या किया जाता है, ऐसी स्टोरीज दिखाई जाती हैं या फिर जो भी हमारे कंज्यूमर्स होते हैं, ग्राहक होते हैं, उनको अवेयर करने के लिए जो नए रूल्स हैं, नए लेजिस्लेटिव बनाए गए हैं, उनके बारे में अवेयर किया जाता है, या बिजनेस हाउसेज कैसे फ्रॉड कर सकते हैं, इन सब चीजों के बारे में अवेयर किया जाता है।
इग्नोरेंस ऑन द पार्ट ऑफ डॉक्टर्स आर बीइंग हाईलाइटेड बाय द मीडिया वेरी सक्सेसफुली। यानी कि जब डॉक्टर्स कुछ ऐसा मीन्स इग्नोरेंस करते हैं, चाहे वो सर्जरी के ड्यूरिंग हो या फिर कोई वो मेडिसिन प्रोवाइड करने में अगर वो इग्नोरेंस करते हैं, क्योंकि डॉक्टर्स क्या होते हैं, जो हमारे ऐसे हम डॉक्टर के ऐसे कंज्यूमर्स होते हैं जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारी हेल्थ पे होता है, और हमारा एक राइट है, राइट टू सेफ्टी, यानी कि खुद की सेफ्टी का राइट, खुद की हेल्थ का राइट। सो इसीलिए डॉक्टर्स को वन ऑफ द प्रीशियस में रखा जाता है कि ऐसे काम में जिनको सबसे फेयर ट्रेडिंग करनी चाहिए, फेयर वर्किंग करनी चाहिए, सो उसके साथ अगर वो कुछ भी गलत करते हैं सो उनकी इग्नोरेंस हाईलाइट की जा सकती है मीडिया से। ऑनलाइन कंज्यूमर गाइडेंस, यानी कि ऑनलाइन ऐसे प्रोग्राम चलाए जाते हैं, जैसे हमने डिस्कस किया था, वेबिनार्स होते हैं या फिर इंटरव्यूज होते हैं, जिससे कंज्यूमर को काउंसिल किया जा सकता है, गाइडेंस प्रोवाइड की जाती है और इन्फॉर्मेशन दी जा सकती है किसके रिगार्डिंग, उनके लॉज के रिगार्डिंग, राइट्स के रिगार्डिंग अवेयरनेस किया जा सकता है। मीडिया इज वेरी हेल्पफुल इन चेकिंग ड्रग रिलेटेड टू एजुकेशन एंड इश्यूज, यानी कि जो भी आपके साथ एजुकेशन एंड इश्यूज से रिगार्डिंग जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए वो आपको मीडिया से मिल सकती है, या फिर कोई और ऐसी चीजें प्रोवाइड की जा रही है, जैसे मेडिसिन हैं उसमें क्या क्या चीजें यूज होती हैं, वो मीडिया की हेल्प से, एजुकेशन की हेल्प से आपको मिल सकता है। क्योंकि अब आपका क्या हो गया कि आपकी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जैसे टीवी पे आपके एजुकेशन चैनल्स भी आ गए हैं जो भी आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। इंटरनेट मार्केटिंग हैज मेड कंज्यूमर्स अवेयर अबाउट देयर डिजायरेबल प्रोडक्ट, यानी कि इंटरनेट मार्केटिंग यानी कि सोशल मीडिया पे, सोशल प्लेटफॉर्म्स पे जो आपको नंबर ऑफ जो प्रोडक्ट दिखाए जाते हैं, वेराइटीज ऑफ प्रोडक्ट दिखाई जाती है, उनकी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है, इंग्रेडिएंट्स क्या है ये बताया जाता है, जिसकी हेल्प से कंज्यूमर क्या कर सकता है, ये जान सकता है कि उसका डिजायर्ड प्रोडक्ट कौन सा है, वो कौन सा प्रोडक्ट बाय करना चाहता है, सो उसकी प्रेशराइज सेलिंग नहीं होगी। सो ये सब क्या है, हमारा मीडिया रोल प्ले करता है कंज्यूमर्स के प्रोटेक्शन के लिए, उसकी अवेयरनेस के लिए। सो आई होप यू आर क्लियर विद दिस टॉपिक। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज मेंशन